मेरे बच्चे कितने दिन हो गए ना वो फुलकाया का था। मरियम साहब मेरा बच्चा चाह वापस। मेरा तो शेर है तैयब। मेरा कोई पता नहीं मेरे बच्चे नाल के करा ना। कहता था जब मैं बाहर जाऊंगा सबसे पहले आप लोगों के कुछ बना के भेजूंगा। अबू परेशान ना हो, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। मेरा अबू के ऊपर बहुत कर्जा था। हमारे भाई को एक बार हमसे मिला दे। हमसे 3 बहनों से छोटा था। बहुत प्यार करता था मेरा बेटा। उसने बोला भी आज से बाद तेरे बेटे के मैसेज नहीं आएंगे। तो उससे बाद मेरे बेटे का 8 दिन हो गया मैसेज कोई नहीं आया। अबू जो तेरे सिर कर्जा है ना मैं तार दूंगा, अबू तो दुआ कर। 8 दिन बाद उसने फोन किया कि तुम्हारा बेटा तुर्की पड़ गया तो ये पेमेंट भेज दो। ऐसे शख्सियत दोबारा बोला तो बेटे को कभी नहीं मिल पाओगे। मेरे साथ 2 गायें थी वो बेचियां, किसी के पास से 20,000 किसी के पास से 30,000। $6,000 इस अकाउंट में जमा करा दो, नहीं तो ये देख हमारी गर्दने पे छुरियां रखी हुई हैं। अब वो हमें करंट लगाते हैं, जल्दी कर लो शाम से पहले कर दो। 3 दिन हो गया हमें पानी भी नहीं मिला। कील था पता नहीं डंडे में, वो भी इधर इसको मारते थे। माँ जल्दी ये गला काट देंगे, मैं मर जाऊंगा आधे घंटे के अंदर। 6 दिन हो गए यहाँ पहाड़ों को फिरा ले रहे यहाँ। ना 2 बच्चियां नु ले गया, साडे नु ले गया, एक और नु ले गया। कराची से जाके फोन किया उसने, घर वालों को पैसे भेज दो। मरियम नवाज से हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा ले दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। मेरा नाम तैयब मुआविया ओलग है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे दर्द भरी दास्तान रखने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। नौशहरा बिरका का गांव है पगाला खुर्द। यहाँ का एक नौजवान तैयब है जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। ये नौजवान इसी गाँव के एक एजेंट के हत्थे चढ़ जाता है। वो एजेंट इस तैयब को ऐसे सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता है। ये जो तैयब है वो एजेंट की बातों में आ जाता है और वो एजेंट इस तैयब को घर से कराची और कराची से आगे तुर्की ले जाने के तरफ सफ़र पर रवाना करवा देता है। ये नौजवान जब कराची जाता है तो उस दिन अपने वालिद साहब को बताता है कि मैं तो कराची पहुंच गया हूं, इस नंबर पर इतने पैसे सेंड कर दें। जब ये नौजवान ऐरान पहुंचता है तो एजेंट जो है वो उसे अगवाकारों के हवाले कर देता है। अगवाकार इस तैयब नामी बच्चे के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, इसके गले में संगली डाल रहे हैं, इस बच्चों को करंट लगा रहे हैं, इस बच्चे के सीने के ऊपर पहाड़ रख रहे हैं ताकि इस बच्चे को अजियत मिले और ये बच्चा अपने घर वालों को कॉल करे। उसकी वीडियोस बनाकर इनके घर वालों को भेजी जा रही है, अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम आपके बेटे को जान से भी मार देंगे। इस बच्चे की वालिदा से और दीगर अजीज़ो अकारब से भी आपकी बात करवाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके गम बांटने के लिए इनके अजीज़ो अकारब बैठे हैं जो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं कि खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा और इसी तरह FIA हुक्काम से रो रो कर अपीलें कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को बचाया जाए। हमारे बच्चे का वहाँ पर कोई हाल नहीं है, हमारे बच्चे को के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारे बच्चे के सीने के ऊपर पत्थर रखा गया है। इस वक्त तैयब नामी बच्चे की वालिदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनसे पूछेंगे कि तैयब किस तरह से उस एजेंट के हत्थे चढ़ा है और तैयब इनसे कितना प्यार करता था। माँ जी मुझे ये बताइएगा, कितनी देर पहले आपका बेटा एजेंट से मिला था, किस तरह से वो उसको वर्गला के मैंने पता मेरे बच्चे कितने दिन हो गए ना वो फुलकाया का था कि मेरे बच्चे ने लोगों के डेरे पर जल जाकर उठावे था। मेरे बच्चा मैंने नहीं पता कितने दिन हो गए ना अपनी लैन में लाया खा था। मैंने कोई पता नहीं, मैंने कोई पता नहीं। मरियम साहब मेरा बच्चा चाह वापस। मरियम मेरा बच्चा चाह अपना, मेरा कोई पता नहीं। मेरे आपके बेटे ने कभी आपको बताया था कि मैं यहाँ से आगे यूरोप की तरफ या तुर्की की तरफ जाना चाहता हूँ? कोई नहीं, मेरा बच्चा पहला गया था, मेरे पीछे नाल ही गिलाऊंगे अपने बच्चे ना हम टैंकी नहीं लाते बच्चे, मैं पीछे नाल ही गिलाऊंगी इतना। मैंने कोई पता नहीं मेरे बच्चे नाल के करा मेरे बच्चे नाल, मैंने कोई पता नहीं। अच्छा, अब आपके बेटे की आपको वीडियोस आ रही हैं तो किस तरह से उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं? अरे बच्चे मैंने कोई नहीं रहे, बच्चा चावा मैंने अपना, बस मैंने अपना बच्चा चावा। हाँ जी, माएँ बेटों के साथ बहुत प्यार करती हैं, आपका बेटा आपसे बहुत प्यार। कोई भी नहीं लगता, मेरा अपने बच्चे वर्गा कोई भी नहीं लगता। जैसा मेरा बच्चा था पूरे कबीले में नहीं मैं लगता, जैसा मेरा तैयब है, मेरा तो शेर है तैयब, मेरा तो तैयब वर्गा
का कोई भी नहीं लगता। मैं हाथ जोड़ू तेरा कर अपना बच्चा चावा, मेरा बच्चा मेरे दे दो बस। हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब भी एक माँ है, उनसे क्या अपील करना है? मैंने अपना बच्चा चावा, मेरे पास करूँ उसके आगा, मैं तो मेरा बच्चा दे रहा बस। मैं उसके आगा मिन्नत करूँ, उसके पाँव पकड़ूँ, मेरा बच्चा मेरा दे रहा। ये एक माँ की बेबसी देख रही है। इनके बेटे का नाम तैयब था। उनका कहने कि मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा था, उसको बस वरगला कर वो अपने साथ ले गए हैं, अब मेरे बेटे के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। इनका कहने कि मैं हाथ जोड़ती हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, वो भी एक माँ है, खुदारा मेरे बेटे को बाजियाब करवाया जाए। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा आपका तैयब क्या लगता था और किस तरह का तैयब बच्चा था? मेरा वो भतीजा लगता था, ले गया सब अपने पेड़े विच लै गया। मरीम नवाज से असी अरखास करनी आ भी मेरे भतीजे नू वापस करा दे। माँ जी, ये जो आसफ था इससे कबल भी किसी को लेके जाता था? नहीं नहीं, किसी के नु लेके गया, कहीं ले गया बस। इन्हां दो बच्चों नु ले गया, साडे नु ले गया, एक और नु ले गया। सानू कभी तैयब ने आपको या आपके किसी को बताया हो कि मैं इसके साथ चला जाऊंगा, मैंने डंकी लगा? नहीं नहीं, एक ही दिन में हमारे साथ वो उसी दिन ही चला गया। हमें तो जाके उसने कराची फ़ोन किया कि मैं आसफ के साथ डंकी लगाने के लिए जा रहा हूँ। कराची से जाके फ़ोन किया उसने, घर वालों को पैसे भेज दो हमें। और बोला हमें नहीं पता वो कब का हमारे बच्चे के मगर लगा हुआ था, डेरे पे अपने ले जाता था वो रोज़। हमें नहीं उसने बताया, उस दिन भी नहीं बताया हमें, तो कराची जाके किया बताया उसने कि भाई पैसे भेज दो, मैं डंकी के लिए आसफ के साथ जा रहा हूँ। आसफ क्या मुतालबा क्या करती हैं? साथ क्या मुतालबा करती हैं आप? हम यही मुतालबा करते हैं कि मरीम नवाज से हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा ले दे। हम उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, तरला करते हैं, मिन्नत करते हैं उसकी। हम उसका कभी भी एहसान नहीं भूलेंगे मरीम नवाज का, वो हमारा बच्चा ले दे। ओ भाई ये भी भेजता, पंचायत मर्जी कर का भेज। अब सबसे बाद में भेजे, पहले बेटा ज्यादा करवा भाई। ये भी आधे घंटे के अंदर अंदर पैसे भेज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा आधे घंटे के अंदर। दांत बन दिए, मेरी बाबा लाता सारा कुछ तोड़ दिया भाई। आधे घंटे के अंदर अंदर भेज, बोती बहस ना करा जी, मैं ये के मुंह में करी जा ना, बोती काला करा बस वॉइस करी जा, और मरता आधे घंटे के अंदर यहाँ तक कर दे भाई, बस पैसे दे दे इनसे। चाची बेचारा 6 दिन हो गए यहाँ पहाड़ों पर फिरा ले रहे, यहाँ अपना पहाड़ी ने पूरी चोरों के हाथे चढ़ गए। $6000 मांगा ले रहे, शाम से पहले पहले भेज दे, नहीं तो ये अपना मार देंगे, किसी का कान नहीं, किसी का सिर नहीं। बेचारा चाची अपना जल्दी जल्दी भेजो, नहीं तो ये गला काट देंगे। माँ जल्दी, ये गला काट देंगे। चाची $6000 एक बंदे का, फी बंदे का $6000। शाम तक पहले भेज दो, नहीं तो शाम होते ही पैसा मार दे, घंटे के अंदर भेज दो, जहाँ से पता लेगा। और गमू के घर में से दे दे, एक बंदे का फी $1000 है, $6000 है एक बंदे का। शाम होता पहले पहले भेज दियो, हम 6 रोंडे हैं। मैं इस वक्त एक मजबूर और बेबस वालिद के साथ मौजूद हूँ, जिसका बेटा घर से सुहाने मुस्तकबल की खातिर तुर्की की तरफ रवाना हुआ था। इसी गांव के एक एजेंट के कहने पर उस एजेंट ने इस बच्चे को वरगलाया और इस बच्चे के साथ साथ यहाँ के और नौजवान भी तैयार हो गए जो सुहाने मुस्तकबल की खातिर यहाँ से चल पड़े। इस बच्चे के साथ अब क्या हो रहा है, ये बच्चा अब किस हालात में है, इस बच्चे पर तशद्दुद क्यों किया जा रहा है और इस बच्चे के वालिद और दीगर जो इस गाँव के लोग हैं वो अब तक इस एजेंट को कितने पैसे दे चुके हैं, सारी बातें इस बच्चे के बाप के साथ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा आपके बेटे का क्या नाम है, वो कितनी देर पहले यहाँ से गया है? तैयब मेरे बेटे का नाम, उसको 1 महीना 10 दिन हो गए क्यों। अच्छा, तैयब यहाँ पे क्या काम करता था और किस तरीके से इस एजेंट को मिला था? इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, तो पता नहीं मुझे कैसे मिला कैसे नहीं मिला। तो 3 दिन हो गए दुकान बंद हुई थी। मैं परेशान हो गया, मैं बेटा दुकान पे नहीं आया। 3-4 दिन बाद उसने फ़ोन किया, मैं बड़ा कोई मरीज था मैं सिर का। तो उसने बोला अब्बू मैं कराची पहुँच गया। मैं बेटा उधर क्या लेने गया, कहा चाचू आसफ के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ।
तो जैसे भी ना 2 लाख रुपया मेरे चाचू आसफ के घर भेज दे। अच्छा, चाचू आसफ, जो आसफ नाम का बंदा है वो इसी गांव का है, और वो आपके बच्चे को क्यों लेके गया? वो इससे कबल भी इसी तरह बच्चों को इलीगल तरीके से लेके जाता था? नहीं, कभी नहीं ले गया। उसको बोलता अब्बू फलाना भी जा रहा, फलाना भी जा रहा, तो कोई नहीं बाबू दुआ करें तुम। तो ये नहीं मुझे बताया उसने मैं डंकी के साथ चला। उसने बोला अब्बू मैं चाचू आसफ के साथ चला हूँ तो हमारे घर के जरा थोड़े से लाद ठीक हो जाएंगे, अब्बू मैं तेरा कर्जा भी तार दूंगा, अब्बू जो तेरे सिर कर्जा है ना मैं तार दूंगा, अब्बू तो दुआ कर, टेंशन ना। उधर मेरी उसके साथ पहली भी इन दिनों में आखिरी भी उधर बात हुई मेरी उसके साथ। मतलब जब आपका बेटा कराची था उसने आपसे 2 लाख रुपए मांगे और कहा कि ये 2 लाख आसफ के घर दे दो, उसके बाद अब तक आपकी अपने बेटे के साथ बात नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा। जब उसने फिर मैं से फ़ोन किया ना भी तुम्हारे बेटे तुर्की पड़ गए, अच्छा। तो 8 लाख रुपया भेज दो, तेरी बेटे की आज 8 लाख के साथ मेरी गल हुई है। अच्छा, जब 2 लाख रुपया दिया उस दिन और जब उसने दोबारा आसफ ने राब्ता किया 8 लाख के लिए, कितने दिनों का गैप था? कितने दिनों के बाद आसफ ने दोबारा राब्ता किया था? 7-8 दिन बाद। अच्छा। 8 दिन बाद उसने फ़ोन किया भी तुम्हारा बेटा तुर्की पड़ गया, तो ये पेमेंट भेज दो। अच्छा। मैंने बोला यार मेरे बेटे के साथ बात तो कराओ, 10 दिन हो गया मेरी बात हो यहाँ। अच्छा। बोला बात नहीं अब करेगा, तुम पैसे भेज दो जल्दी जल्दी। उसने अकाउंट नंबर भेजा, भी 6.5 लाख उधर करा दो, तो 1,80,000 रुपया मेरे घर मेरी माँ को दे आओ। अच्छा, आपने वो पैसे कहाँ से लिए? मैंने देखा है आपके तो घर के हालात ही ऐसे नहीं थे, वो आपने 8 लाख रुपया कहाँ से इकट्ठा किया? मेरे साथ 2 गायें थी, वो बेचियाँ, को अपने रिश्तेदारों का तरला मारा, कोई और गाँव वालों का तरला मारा, किसी के पास से 20,000, किसी के पास से 30,000। पहले बोलता था मुझे जब तेरा बेटा उधर चला जाएगा ना 1 मिनट की भी देर नहीं होगी, जल्दी जल्दी 8 लाख पूरा तैयार कर लो, 8 लाख तैयार कर लो, फिर मुझे बाद में एतराज़ ना करना तेरा बेटा अकेला रह गया, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, जब आपने 8 लाख दे दिया उसके बाद क्या हुआ है? अब आपके बेटे के साथ जब मैसेजेस आ रहे हैं उस वक्त क्या सीन है? और जब मैसेज आए उसने बोला अब्बू मैसेज ही कराए, अब्बू जल्दी जल्दी $6,000 इस अकाउंट में जमा करा दो, नहीं तो ये देख हमारी गर्दने पे छुरियाँ रखी हुई हैं, हमें करंट लगाते हैं अब्बू, अब्बू हमें करंट लगाते हैं, जल्दी कर लो, शाम से पहले कर दो अब्बू। मतलब वो बच्चा तो ईरान में उसको पकड़ा है ना, वो बच्चे को अगवा कर लिया ईरान में, और ये एजेंट कह रहा था कि वो बच्चा तुर्की पहुंच गया। तुर्की पहुंच गया। अच्छा। बच्चा ईरान में बोला अब्बू हम इधर किसी पहाड़ी पे हैं, हमें ये कोई पता नहीं कौन सी पहाड़ी है। आज हम 6 दिन हो गए, 3 दिन हो गए हमें पानी भी नहीं मिला। अब्बू जल्दी कर लो, शाम से पहले अब्बू मजबूर था। तो किस तरीके से बच्चे के ऊपर तशद्दुद किस तरीके से बता रहे हैं? वो संगड़ों पाए थे गले में, संगड़ ऐसे मोटे मोटे, तो मारते थे, तो कील था पता नहीं डंडे में, वो भी इधर इसको मारते थे, तो तड़फाते थे, मुंह में मिट्टी डालते थे, तो पता नहीं क्या, मुझे देखा नहीं गया मेरे पूछ तो आपने एजेंट को नहीं कहा कि यार मेरे बेटे के ऊपर तशद्दुद हो रहा है? तूने कहा था मेरा बेटा तुर्की पहुंच गया, बेटा ईरान में है, क्या कहता है एजेंट? मैंने क्या, तो उसने बोला भाई जी तू शख्सियत बोल रहा है ना, ऐसे शख्सियत दोबारा बोला तो बेटे को कभी नहीं मिल पाओगे। मैं मजबूर हो गया, मैं डरते को दरखास्त भी नहीं दी। मैं ये जौन साहब बोलता कर लो मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचाए। बेटे तो बाप के साथ बड़ा प्यार करते हैं, आप बीमार थे, आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता होगा। बहुत प्यार करता था मेरा बेटा। मेरा बेटा आता था अबू मेरे पे क्या नहीं जानता तू ये तड़पना, मेरी सिर दे दर्द उठती है, माना मेरे कोई बाल पट देवे, वो जी मेरा बेटा कहते अबू टेंशन न ला। अच्छा, आप FIA हुकाम के पास नहीं गए, उनको दरखास्त नहीं दी कि इस तरह से मेरे बेटे को अगवा कर लिया गया? डरता नहीं गया, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे रले हुए हैं, इसलिए डरता नहीं गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं आपके बेटे को इसी एजेंट ने वहाँ पर किसी के चुंगल में फंसाया, उसको अगवा करवाया? इस एजेंट ने किया, क्यों? उसने बोला भैया आज से बाद तेरे बेटे के मैसेज नहीं आएंगे, तो उससे बाद मेरे बेटे का 8 दिन हो गया मैसेज कोई नहीं आया। ये वो बेबस बाप है, इससे बात नहीं हो पा रही, इसे देखा नहीं जा रहा, ये बाप बीमार है। इसका कहना है कि जब मेरे बेटे को उसने वरगला लिया, वो चला गया, तो उसके बाद मैं अब तक एजेंट को 8 लाख रुपया दे चुका हूँ और मेरे बेटे के ऊपर तशद्दुद
तशद्दुद किया जा रहा है। इसका कहना है कि अब तो मेरे बेटे की किसी किस्म का मेरे साथ राबता नहीं हो रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहे। मुतालबा ये कर रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, मैं तो FIA हुकाम के पास नहीं जाता, चूँकि इनको एजेंट ने कहा था अगर आप FIA हुकाम के पास गए तो आप अब ज़िंदगी भर अपने बेटे को देख नहीं सकोगे। मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा मेरे बेटे को ईरान से बाजियाब करवाया जाए। वो किसी पहाड़ी पर उसको कुछ लोगों ने अगवा कर लिए है जो मेरे बेटे के ऊपर मुबैना तौर पर तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद की वीडियो जब बाप को भेजते हैं, माँ को भेजते हैं, तो इनसे वो वीडियोस देखी नहीं जाती, चूँकि ये अपने बेटे के साथ बहुत प्यार करते थे। इनका बेटा भी इनके साथ बहुत प्यार करता था। वो तो कानों से ठीक तरह से सुन भी नहीं सकता था। वो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम करके अपने घर का वाहिद कफील था। लेकिन अब वो बेटा अपने बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ राब्ते में नहीं है। मुतालबा ये कर रहे हैं कि मेरे बेटे को बाजियाब करवाया जाए ताकि हमारी ये जो मुश्किलात हैं इसमें कमी आ सके। आगे चलते हैं, घर वालों से, इस बच्चे की वालिदा से, दीगर लोगों से आपकी बात करवाते हैं। ये बच्चा किस तरह से इस एजेंट के चुंगल में फंसा है, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त तैयब की बहन हमारे साथ मौजूद हैं। बहनें भाइयों के साथ बहुत प्यार करती हैं। यकीनन ये बहन भी अपने भाई के साथ बहुत प्यार करती होगी। इस बहन से पूछेंगे कि इसका भाई जब गया इससे क्या बात करके गया, वो क्या कहता था, आखिरी दफ़ा क्या बात हुई थी। अच्छा बहना, मुझे ये बताइएगा, आपके भाई ने जब आपके साथ आखिरी दफ़ा बात की है क्या कह के गया था, क्या कह रहा था आपसे? कह रहा था कि सबसे पहले आपके लिए जाके कुछ करूँगा, आपके लिए जा रहा हूँ मैं। आप कितनी बहनें हैं और वो आपसे छोटा था या बड़ा था? हम 6 बहनें, हमसे 3 बहनों से छोटा था। हाँ। कितना प्यार करता था? भाई बहनों से बहुत प्यार करते, आपसे कितना प्यार करता था तैयब? बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपनी बहनों से। मेरे अब्बू को जाके वीडियो भेजा, रास्ते में कराची, कहने लगा अब्बू परेशान ना हो, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा, मैं आपका कर्जा उतारूँगा। मेरा अब्बू के ऊपर बहुत कर्जा था। कहने लगा मैं अपनी बहनों के लिए जा रहा हूँ, कुछ करूँगा। अब आपके भाई के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वो वीडियोज आ रही हैं और अब आपके भाई के साथ राबता नहीं है। क्या कहती हैं अपने अल्लाह से, क्या कहती हैं, क्या मुतालबा, क्या कर रही हैं? अल्लाह से हम कहते हैं हमारे भाई को हम एक बार वापस दे दें। हम कुछ नहीं मांगते फिर दोबारा, हमारे भाई को एक बार हमसे मिला दें। आपकी वज़ीर आला पंजाब से या जो FIA हुकाम हैं वो पकड़ते हैं लोगों को, उनसे क्या अपील है? हमारी उनसे दरख्वास्त है हमारे भाई को एक बार हमसे वापस मिला दे, हमारे भाई को वापस ले आए एक बार। हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, हम आज़रत करते हैं उनकी। बेटा आप क्या कहते हो, आपका भाई था तैयब? जी। कितना प्यार करता था, क्या कहता था आपको जब बातें करते होते थे, गपशप दोनों बहन भाई लगाते थे? बहुत बातें करता था, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था। हाँ। क्या कहता था आपसे? मैं जाऊंगा, आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके दूंगा, घर खूबसूरत होगा, आपकी शादी अच्छी जगह पे करूंगा। जी। कहता था जब मैं बाहर जाऊंगा सबसे पहले आप लोगों के कुछ बना के भेजूंगा। तो जाते वक्त बोला था टेंशन नहीं लेना, मैं जल्द पहुंच जाऊंगा, ना आपसे राब्ता करते रहूंगा। आपने बात सुन ली, ये वो बहनें हैं जो अपने भाई के लिए दुआएं कर रही हैं, किसी मसीहा की मुंतज़िर है। इनके कहने कि हमें तो अब पता ही नहीं हमारा भाई किस हालत में है। इनके कहने कि कुछ दिन पहले तो राब्ता था, उस वक्त तो तशद्दुद किया जा रहा था, लेकिन अब तो राब्ता ही मुनक़ता हो गया है। ये बहनें किसी मसीहा की मुंतज़िर हैं और अपने खुदा से दुआएँ कर रही हैं कि खुदा मेरे भाइयों को बचा ले, मेरे भाई को महफूज रखे ताकि वो भाई दोबारा से अपने घर आ जाए।